नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमनाथ गांगुली, होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं आज एक वीडियो लोड करने जा रहा हूं जो जूनियर डॉक्टर को मोटिवेट करने के लिए एवं आम आदमी को जागरूकता करने के लिए। वीडियो है विटिलिगो के ऊपर। विटिलिगो क्या है? ड्यू टू द लैक ऑफ पिगमेंट ऑफ मेलानिन। कहाँ पे रहते हैं? हमारे स्किन में रहते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट कहाँ से आता है? ये मेलानोसाइट सेल से। और ये मेलानोसाइट सेल अगर खत्म हो जाए, उसका फंक्शन स्टॉप हो जाए या मर जाए, तो ये मेलानिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो ये विटिलिगो यूजुअली ये ऐसे टाइप का बीमारी है। मोस्टली एक होता है प्रोफाउंड, मतलब साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, ओके, स्वेट ग्लैंड डिसफंक्शन, endocrine gland dysfunction, okay, internal organ dysfunction. So these are the varieties of abnormality develop in the body. So most ये जो केस है ये due to the psychological stress. Patient कानपुर निवासी रानी दीक्षित आई थी मेरे पास। उन्होंने व्हाइट पैचेस लेके चेहरे पे भरा था, तो उन्होंने आगे बताया जो डॉक्टर साहब मेरा ये प्रॉब्लम है। उन्होंने शायद किसी से सुना होगा, तो उसके बाद उन्होंने मेरे पास आए। तो आने का बाद देखा जो उनको बहुत सारे मतलब जो जरूरत नहीं है ऐसे मेडिसिन दिया गया है, और उसके बाद उसको मैंने मतलब उस मेडिसिन को एंटीडोट करने के लिए मैंने पहले कैंपर दिया था। तो कैंपर देने के बाद उसके बाद उनको सीपिया दिया था, क्योंकि पेशेंट बहुत सैड में था, ग्लूमी था, ठीक है, टोटली डिवॉइड फ्रॉम द फैमिली, किसी के साथ उनका बातचीत नहीं था, खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तो उसके बाद चिली पेशेंट, डिजायर फॉर स्वीट, ओके, एंड टोटली इंसोम्निया एंड प्रोफाउंड डिप्रेशन। तो सीपिया पहले 200 वीक, उसके बाद 1M देने का बाद सिम्टम्स में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस एक नेक्ट्रोमिल की तरफ लेके गया, जैसे तो गुस्सा करने लगे, फिर आदमी के साथ बातचीत करने लगे, लेकिन अपने खुद को परिचित फैमिली मेंबर के साथ, नो बाहर का नहीं। उसके बाद जब जो पहले स्वीट में था वो सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है, नहाना पसंद करते थे। तो ऐसे करके कुछ सिम्टम्स जो आए हैं वो नेट्रोम्यूर को इंडिकेट किया। तो मैंने उनको नेट्रोम्यूर पहले 200, उसके बाद 1M, 10M एंड CM लास्ट दिया था। उसके बाद नियर अबाउट अभी 75% इम्प्रूव है, पेशेंट बहुत खुश है। तो मैं सबके यही कहूँगा जो ऐसी बीमारी लेके आप बैठे ना रहे, होम्योपैथी अपनाएं। होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट, नॉट द डिजीज। इसी के कारण ऐसी इनक्यूरेबल केस भी सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथी। हाँ मैम, तो क्या दिक्कत हो रही थी आपको? जी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बच्चों को लेके कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम थी, तो उससे टेंशन हो गई थी, और उस कारण से मेरे शायद ये सफ़ेद दाग पड़ गए थे। कहाँ पे पड़ गए थे? कहाँ पे हो गए थे आपको? मेरे माथे में पड़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा माथे में, यहाँ तक हो गया था, और कान के पास भी, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सब इतना हो गया था जी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को, एक डॉक्टर साहब हम लोग के घर के पास में, तो उनको दिखाया था, उससे मेरे और ज़्यादा बढ़ गए थे जी। फिर मैं डॉक्टर सोमनाथ के पास आई और मैंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया। तो करीब 1 महीने उन्होंने दवा दी, जिससे कि उसका असर ख़त्म हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे करके सारी ये दाग मेरे ठीक होते गए। अब तो फिर पूरे माथे के दाग साफ हो गए हैं, और कान के भी ये थोड़े से 25% ही रह गए हैं दोनों तरफ। अब मुझे किसी तरह की टेंशन भी नहीं है, और अच्छे से मैं सो जाती। पहले मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन था। तो अभी आपके दाग जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं बाहर भी निकलने लगी। मैं बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, ये दाग का इम्पैक्ट था आपके ऊपर? जी। अच्छा, ठीक है। तो दाग जब हो गया था आपको, तो आपको क्या फील होता था? मैं बहुत रोती थी, मैं सोचती थी कि मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों करती थी आप? मुझे पता नहीं क्यों, अक्सर लोग कहते रहते थे कि कौन सी बीमारी है, क्या है क्या नहीं, तो मुझे बहुत खराब लगता था। तो आपको ये सफ़ेद दाग किस वजह से हुए थे? आपकी क्या मेंटल कंडीशन थी उस समय? बच्चों के कारण कुछ टेंशन हो गई थी। टेंशन मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई थी। उससे मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आई थी। तो उससे मुझे काफ़ी अब डिप्रेशन भी नहीं है, और नींद नहीं आती, तो नींद भी आ जाती है अच्छे से।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अब कितना रिलैक्स फील कर रही हैं आप? अब तो मैं 75% उसमें आराम में हूँ। और अभी आपको कोई डिप्रेशन या मतलब ऐसी चीज़ अभी कोई रह नहीं गई नहीं, है? अब तो ऐसे कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में। और मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन डॉक्टर के पास आएँ और होम्योपैथिक ही इलाज कराएं। होम्योपैथिक इलाज से जितना मतलब जो भी बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाती है। और मैं तो वैसे ही बचपन से अपने मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी मैं होम्योपैथिक ही दवाई दिलाती थी। आज भी हम लोग होम्योपैथिक ही दवाई देते हैं। और क्योंकि उससे होता क्या है कि जिस कारण से बीमारी हो रही है वो सब दूर हो जाती है। मैंने अपने कई परिचितों को भी डॉक्टर सोमनाथ गंगोपाध्याय के पास भेजा था। एक लोग का बच्चा था, उसके पेट में गांठ थी जी। और उन्होंने काफ़ी इलाज कराया था। तिवारी जी हैं, उनके बच्चे के पेट में गांठ थी, काफ़ी दवा कराई थी, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बताया तो वो यहाँ आए तो उनको तो केवल शायद 2 बार दवा लेने में ही डॉक्टर साहब के पास 2 बार ही आए हैं। और उसके बाद से ही उनका काफ़ी उनको आराम मिल गया। अब तो वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जी। और भी कई हम लोग के मिलने वाले थे जिनको हम लोगों ने भेजा था, और आज वो सभी लोग बहुत मतलब बिल्कुल ही ठीक हैं। और हम लोगों से यही कहते हैं, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर बता दिए। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जूनियर डॉक्टर के लिए उनको जो दिखाने में सिखाने के लिए जो उन्होंने मदद किया है और वीडियो उठाने की जो परमिशन दिया है, इसीलिए मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।